हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सब कुछ। जैसा कि आपको पता होगा कि ये योजना दो तरह की है, एक तो ग्रामीण इलाके के लिए है और एक शहरी इलाके के लिए है। तो अभी यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण इलाके के लिए है उसको और 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार का एम था कि साल 2022 तक तकरीबन 2.95 करोड़ घरों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ग्रामीण इलाके में पक्के घरों को प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन भारत सरकार अपने इस टारगेट से काफी पीछे थी, इसीलिए इसको देखते हुए कैबिनेट के द्वारा जो है बुधवार को इस योजना को और 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च 2024 तक अब ये योजना चलेगी और तकरीबन 1.56 करोड़ घरों को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा और भारत सरकार इसके लिए तकरीबन 2.17 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने वाली है। अभी अगर हम देखें कि कितना टारगेट भारत सरकार ने अचीव कर लिया था तो 29 नवंबर तक का डेटा है, ये तकरीबन 1.65 करोड़ घरों को तैयार करवा लिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। और अगर हम सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है 2011 का, उसके हिसाब से देखें तो जो वहाँ पे चयन किया गया था कि कितने लोग एलिजिबल हैं घर जिनको भारत सरकार दे, तो यहाँ पे 2.2 करोड़ परिवारों को चुना गया था। तो ये टारगेट जो है इसको भी हम लोग जल्दी ही अचीव कर लेंगे अगले साल। इसके अलावा यहाँ पे पहले जो ओवरऑल टारगेट था वो 2.95 करोड़ था, ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो ये टारगेट अब कितना हो जाएगा, 3.21 करोड़ हो जाएगा। इतने घरों को टोटल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली इस योजना में होता क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि योजना मोदी सरकार के आने के बाद आया है, काफ़ी पुरानी स्कीम है ये। पहले इस स्कीम को इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे, काफ़ी पॉपुलर है ये। आज भी अगर आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे, वहाँ पे जो लोग हैं अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनको इस योजना के बारे में पता होगा। 1985 में ही जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उस समय ये इस योजना को लाया गया था एक बहुत ही बड़े लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ताकि ग्रामीण इलाके में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत लोग रहते हैं, काफ़ी गरीब हैं, उनको घर बनाने के लिए मदद किया जा सके। साल 2020 में क्या होता है, साल 2016 में क्या होता है कि मोदी सरकार के द्वारा इस योजना को, पहले ये योजना सिर्फ ग्रामीण इलाके तक के लिए थी, तो इसी योजना को यहाँ पे नाम चेंज कर दिया जाता है इंदिरा आवास योजना को, और इसको ना कि सिर्फ ग्रामीण इलाके के लिए बल्कि शहरी इलाके के लिए भी लॉन्च कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक टारगेट रख दिया जाता है कि 2022 तक जो है सभी को पक्का घर प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या क्या बेनिफिट इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई परिवार है जो इस योजना के अंतर्गत इनरोल करना चाहता है, उसके पास कच्चा मकान है या फिर वो बनवाना चाहता है घर, तो उसको यहाँ पे सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपये मिलेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर, वित्तीय सहायता के तौर पर, अगर वो प्लेन एरिया में घर बनाना चाहता है। अगर एरिया थोड़ा डिफिकल्ट है, हाई लैंड एरिया है, तो वहाँ पर उसको 1,30,000 रुपये मिलेंगे घर बनवाने के लिए। साथ ही में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ घर बनवा दिया जाता है, वो घर ऐसा होना चाहिए जिसमें टॉयलेट होना चाहिए, एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए और पीने का पानी भी होना चाहिए। तो एक तरह से कहें तो भारत सरकार की जो अलग अलग योजना है, स्वच्छ भारत अभियान जो है, उसके बाद जो उज्ज्वला योजना है एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को लेकर के, ये सब का जो फायदा है ये भी यहाँ पे मिल जाएगा अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने आप को इनरोल करता है तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात होगी, वित्तीय सहायता की। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने कम पैसे में एक अच्छा घर बन जाएगा? नहीं बनेगा, लोगों को और पैसे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो पर्टिकुलर परिवार जो है लोन ले सकता है, अप टू 70,000 वो लोन ले सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग ग्रामीण इलाके के लिए बात कर रहे हैं और इस लोन पे भारत सरकार जो है 3% तक का सब्सिडी देती है। जैसे कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिए 70,000 रुपये के, तो आपको एनुअली वहाँ पर मान लीजिए 6% का इंटरेस्ट लगता है, तो आपको 3% का सब्सिडी दिया जाएगा। अब आपको सिर्फ 3% ही इंटरेस्ट वहाँ पर भरना है और ये जो सब्सिडी का अमाउंट है वो मैक्सिमम कितना रहेगा, 2 लाख रुपए रहेगा। इसके अलावा कुछ कुछ कंडीशन है, घर जो अलाउड किया जाएगा वो घर की महिला के नाम पे किया जाएगा या फिर जो पति पत्नी होंगे उन दोनों के नाम पे किया जाएगा। तो अगर कोई इकलौता पुरुष है उस घर में, महिला नहीं है कोई, तो वो पर्टिकुलर परिवार जो है इस योजना के अंतर्गत इनरोल नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो भी पैसे उस पर्टिकुलर परिवार को दिए जाएंगे वो पैसे वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे सकते हैं घर बनवाने के लिए, उन्हें खुद से अपने आप को इंगेज करके जो है घर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए जो है आप पैसा नहीं दे सकते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है।
अगर कोई परिवार में फिजिकली डिसेबल है तो वो नहीं कर सकता है, वो खुद से अपना घर नहीं बना सकता है, तो इस कंडीशन में जो है प्रशासन उसकी यहाँ पे मदद करेगी। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकता है, तो वैसे सभी लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो परिवार यहाँ पे उठा सकते हैं। उसके अलावा जिनके पास घर है लेकिन वो घर कच्चा घर है, नॉन परमानेंट घर है, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं। अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा नहीं है जो कि पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो वो भी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे 15 से लेकर के 59 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है तो वो यहाँ पे योजना का लाभ उठा सकता है। अगर कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे कोई डिसेबल्ड मेंबर है तो वो इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल होंगे। अगर कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं है किसी का, कैजुअल लेबर है, वो लोग मनरेगा वगैरह के अंतर्गत काम करते हैं, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत अपना लाभ उठा सकते हैं। और अगर कोई माइनॉरिटी सेक्शन है, SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो वो सब भी इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल है। इन सब के अलावा यहाँ पे जो भी पैसा खर्च किया जाता है, अब मान लीजिए कि 1 लाख रुपए जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को घर सरकार ने दिया तो उसमें खर्च हुए, तो यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है उसको आपस में बांट लेती है। यहाँ पे केंद्र सरकार का 60% बेयर करना पड़ता है। 1 लाख रुपये लगे तो 60,000 रुपये केंद्र सरकार यहाँ पे पे करेगी और 40,000 रुपये जो है वो कौन बेयर करेगा? राज्य सरकार बेयर करेगा। अभी जो इस योजना को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसमें जो तकरीबन 2.17 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसमें से तकरीबन 1,25,106 करोड़ रुपए जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा बेयर किए जाएंगे और तकरीबन 73,475 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा बेयर किए जाएंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप भारत सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।